गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो आइए अब बात करते हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। ओके, और इस वीडियो लेक्चर में हम जो करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। उससे पहले, उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, और आप इजीली समझ भी जाओगे और एक्सरसाइज जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो समझनी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको काउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? काउंटिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल याद रखना है, 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, वोल नंबर क्या होते हैं? वोल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू चलते जाओ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पता ही नहीं कहाँ तक है। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर है इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इनको डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। बस ये आपको याद रखना है, इतनी छोटी सी बात, कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, और डिनोट किससे किए जाते हैं? कैपिटल एन से। जो वोल नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये शुरू होते हैं, 0 इंक्लूड होता है वोल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। बस इतना डिफरेंस याद रखना है। दूसरी बात, किनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए ये हो गया, बहुत ही सिंपल, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं ना बेटा, मैं समझा देता हूँ। रेशनल नंबर होते हैं ना, उनको जो बेसिक डेफिनेशन जो आपने क्लास 8th में पढ़ी है वो क्या है, कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन अभी फिलहाल। ठीक है, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इनको नहीं लिख सकते, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल बेसिक, जिसे कहते हैं, जो आपने 7 8 में पढ़ी हैं। ठीक है, फिलहाल इस एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए ये पर्याप्त है, इतना आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चल के हम इनकी थोड़ी सी एडवांस चीज़ों को भी समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनमें और कौन कौन सी डेफिनेशन है इन्हें करते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो वो भी चीज़ें भी समझेंगे बड़े ही प्यार से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज जो 1.1 है ना, क्या क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कि इज 0 अ रेशनल नंबर, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कि क्या पूछ रहा है आपको, कि क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या 0 रेशनल नंबर है? तो साफ और सीधी बात, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको एक चीज याद रखनी है, कि यस 0 इज रेशनल नंबर। 0 क्या है बेटा? आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना, रेशनल नंबर है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कि इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा। आपने लिखा 0, 0 के नीचे आप 1 भी लिख सकते हो, क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। 0 बाई 2 भी लिख सकते हो, तो भी आपको 0 मिलेगा। मतलब नीचे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, इसके डिवाइड में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, और वो जो नंबर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, इन द सेंस वो q को रिप्रेजेंट कर रहा होगा नीचे वाला नंबर, और नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इनमें से कोई सा भी एक एग्जांपल देके आप कह सकते हो कि हाँ, हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दैट्स इट, इतना छोटा सा सिंपल था। बस आपको एक बात याद रखनी है कि 0 इज रेशनल नंबर, तो आप बोलोगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। कहता है कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, कि 6 रेशनल नंबर आपको बताने 3 और 4 के बीच में। बहुत ही बेसिक सवाल है बेटा, ये बहुत ही बेसिक। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो क्या है, कि आपके पास है यहाँ पे 3 और यहाँ पर है 4, आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है। मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, कोई उसमें नहीं जाने वाला। ठीक है, जर्नल जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है? ठीक है ना, मैं आपको चलो पहले जर्नल चीज बता देता हूँ। ठीक है, कि जर्नल जो डेफिनेशन है क्या कहती है, ठीक है ना, कि रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है ना, मान लो आपके पास ए है एंड बी है, आपके पास दो नंबर है।
ठीक है ना, एक ए है और एक बी है, और आपको इसके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कितने भी निकाल सकते हो आप, आपकी उम्र बीत जाएगी, आप कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर्स इनके बीच में। बट कुछ फिक्स बताने होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 पूछे हुए हैं तो 6 बताओ, कभी आपसे 5 पूछेगा तो 5 बताओ, कभी आपसे 3 पूछेगा तो 3 बता दो, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, a प्लस बी बाय 2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो एमसीक्यू वगैरह में, बट यहाँ पे 6 पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं इसका आसान तरीका बता दूँ, पता है क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 4। ये फॉर्मूला लगा के भी, ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो इन आंसर्स को, ठीक है। और इनके इसके जरूरी नहीं है जो मैं आंसर निकालूँ वही ठीक हूँ, आप अपने हिसाब से निकालेंगे वो अलग होंगे, आपके स्कूल के टीचर निकालेंगे वो अलग होंगे, और भी कोई निकालेगा, तो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3.1, बच्चा भी लिख लेगा इसे, तो 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, ये हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, बट ये डेसिमल नंबर है, इनको रेशनल में बदल लो, ठीक है। यहाँ लिखो 3, 31/10 लिख लो, यहाँ पर, यहाँ 32/10 लिख लो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल 1 है, 1 के नीचे 0 आता है, तो 1 डेसिमल की जगह क्या आएगा 1, और जो पीछे कितने डिजिट हैं उसकी जगह नीचे उतने 0 आ जाते हैं, तो एक डिजिट ऊपर है तो एक 0 नीचे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 33/10 लिख लो, यहाँ पे 34/10 लिख लो, ये तो आपको आता होगा, मैं इतने तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। 36/10 लिख लो, और यहाँ पे लिख दो 4। ये देखो 6 रेशनल नंबर्स आ गए, किन के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। ऐसे ही आप बहुत सारे लिख सकते हो, इसकी कोई वो नहीं, अंत नहीं है, ठीक है। तो आपसे 6 पूछे गए तो आपने 6 बता दिया, बट अगर आपसे एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछे कि क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिखोगे कि जो भी नंबर आपने पूछे हैं, जैसे 3 और 4 आपने पूछा है, तो पहला जो रेशनल नंबर इनके बीच में आएगा 3 + 4/2 करके 7/2 आ जाएगा। फिर अगेन आप 7/2 को 3 के साथ करोगे या 4 के साथ करोगे, तो ये डिवीजन एक प्रोसेस लंबा चलता रहता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता। लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए और वैसे पूछा जाए कि कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे a + b/2। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कहता है 3 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अब इनके बीच में देखो, ये तो बहुत ही ईजी है, 3/5 के स्कूल में भी सिखाया गया होगा, और बहुत ही ईजिली सिखा देते हैं बच्चों को कि 3/5 ऐसे लिखो। आपसे 5 पूछा है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर बन जाएगा 30/50, ठीक है। दूसरा नंबर उठाओ आप, 4/5 उठा लो, ठीक है, इसको भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे ना, अच्छा 5 है, किसी भी ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर में चेंज नहीं आते हैं, ठीक है। तो 10 से करेंगे तो 40 बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 50 बनेगा, ठीक है। अब आपसे कितने पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर, तो लिखोगे देयरफॉर 5 रेशनल, ठीक है ना। 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, जैसे 30 से आगे शुरू करो, 31/50, ठीक है, 32/50, ओके, 33/50, 34/50, इसी तरीके से 35/50। आप इजीली ये चीज़ें लिख सकते हो। ये भी आंसर सही है, जो आपके टीचर ने निकलवाए होंगे वो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ और निकालोगे, जैसे कोई बच्चे पूछते हैं कि सर 10 से क्यों किया, आप 20 से कर लो, ठीक है, ऊपर नीचे 25 से कर लो। बट अगर 5 से करोगे तो यहाँ पे 15 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, 5 रेशनल नंबर नहीं आएंगे, 4 ही बन पाएंगे। तो इस तरीके से हम एक राउंड ऑफ नंबर ऐसे लेके चलते हैं कि 10 नंबर या फिर 5 नंबर उनके बीच में आ जाएं, ठीक है। आप 8 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 यूज़ कर रहे हो, ऊपर नीचे 8 यूज़ कर रहे हो, कितना भी यूज़ कर सकते हो, इसकी कोई वो फिक्स वो नहीं है, ठीक है। और आंसर उस हिसाब से अलग लगाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आप। चलिए आइए बेटा, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ओके, स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, कि अपने आंसर के लिए रीजन भी दो, ठीक है। देखो पहला देखो क्या कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ वोल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वोल नंबर्स के अंदर आते हैं? तो देखो पहले तो आप लिखो वोल नंबर लिखो, ठीक है ना, वोल नंबर, मैं आपको समझा रहा हूँ डीपली, ठीक है ना। वोल नंबर लिखो चीज़ों को, देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा ये आगे तक, ठीक है। और आगे तक कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो होते हैं 1 2 3 4 5, और ये भी आगे तक चलता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखो क्या कह रहा है,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ वोल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर हैं? इसका मतलब है कि 1 अगर नेचुरल नंबर में आ रहा है तो वो वोल नंबर में भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सब आएंगे सिवाय 0 के, ठीक है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हो गई ट्रू, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी कि एज all the natural numbers are in whole numbers। आप इस तरीके से छोटे सा एक रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ वोल नंबर, क्या सारे इंटीजर वोल नंबर होते हैं? तो बेटा इंटीजर में ना देखो, इंटीजर में जो है क्या क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है ना। ये सारे आते हैं इसके अंदर, इंटीजर के अंदर। बट वोल नंबर के अंदर अभी आपको मैंने बताया, वोल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 और ये आगे तक चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो आप ध्यान से देखो, वोल नंबर में पॉजिटिव नंबर तो आ रहे हैं, 0 भी आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है ना। एज वोल नंबर्स आप लिख लेना, डज नॉट कंटेन, इनमें क्या नहीं होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में लिख लेना फॉल्स, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। देखो अगली, देखो एवरी रेशनल नंबर इज अ वोल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर में तो सब आते हैं, रेशनल नंबर में क्या आते हैं? सब आते हैं। फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, तो फ्रैक्शन वाले तो वोल नंबर में नहीं आते, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज रेशनल नंबर्स कंटेन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, बट वोल नंबर्स ओनली कंटेन 0 टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। 0 से आगे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ये क्या हैं? कंटेन करते हैं वोल नंबर्स। तो रेशनल नंबर सारे कहता है कि सारे के सारे रेशनल नंबर वोल नंबर है, ये बात गलत है, ठीक है। उल्टा हो सकता है कि वोल नंबर जो है वो सारे के सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है नंबर्स का और वोल नंबर उसका एक हिस्सा होता है छोटा सा। तो ये क्या कह रहा है कि बड़ा हिस्सा छोटा हिस्सा क्या पूरा पार्ट है? नहीं है। तो आप सिंपल सी एक बात लिखोगे कि एज रेशनल नंबर कंटेन मोर एलिमेंट्स लाइक नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे मैंने इसका लिखा है, और उसी तरीके से आप वोल नंबर्स बता दोगे कि ये स्टेटमेंट्स भी थर्ड आपकी क्या है? फॉल्स है बेटा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जुड़ जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अपलोड होने वाला है। सारी चीज़ें करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और एग्जाम के टाइम पे आप देखोगे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि ये बुक इनफ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप नंबर अच्छे लेके आना चाहते हो। अगर वैसे भी अगर पास भी होना है तब भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स की जो है ना, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज एक बनाएंगे, ठीक है। आई होप अगर चैनल के साथ आप जुड़े रहोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज आप सर्च कर रहे होगे तो मिल ही जाएंगी कभी ना कभी, तो ठीक है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय।